नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे और उन सभी को बहुत सारा प्यार जिन तक ये वीडियो पहुँचेगी। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी एक चीज़ चल रही है कि नौकरी के साथ ट्रेडिंग करनी है, नौकरी और ट्रेडिंग बराबर कर लेंगे, नौकरी से भी पैसा आएगा और ट्रेडिंग से भी पैसा आएगा। अगर ये चीज़ें आपके माइंड पे चल रही हैं, तो मुझे उसे आज ही निकाल दें और ये वीडियो सिर्फ़ आप लोगों के लिए ही है कि जो ये सोच रहा है कि वो ट्रेडिंग के साथ-साथ जो है वो नौकरी भी कर लेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैंने भी सोची थी और मैं अपने एक्सपीरियंस और अनुभव से बता रहा हूँ जो मैंने किया था। कोई भी चीज़ इसमें झूठ नहीं है। जो चीज़ मैंने देखी और जो चीज़ मैंने किया था, मैं भी यही सोचता था कि यार जॉब से भी पैसा आता रहे और ट्रेडिंग से भी पैसा आता रहे। लेकिन जब आप ये चीज़ ये स्टार्ट करते हो, जब नौकरी और ट्रेडिंग एक साथ करना स्टार्ट आप करते हो, तो दोस्तों इससे होता क्या है, आपकी नौकरी की लाइफ और जो रियल लाइफ है दोनों डिस्टर्ब होती है। कभी भी आप नौकरी के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कितनी ऐशो-आराम की नौकरी कर रहे हो या आप खाली ऑफ़िस में बैठे भी रहते हो, तो आप नौकरी के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए जो है वो पूरा टाइम देना पड़ता है। ट्रेडिंग में जो मूवमेंट होती है वो कुछ मिनटों की और कुछ सेकंडों में बहुत बड़ी-बड़ी मूवमेंट आ जाती है और कभी-कभी तो ये होता है कि आपको 5-5 6-6 घंटे बैठने के बाद कुछ 1 मिनट में ही मूव मिलते हैं और वही मौका मिलता है जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। तो इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नौकरी के साथ ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं ट्रेडिंग करूँगा तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, तो उससे अच्छा बेटर ये है कि आप पहले नौकरी कर लें और कुछ सेविंग कर लें। उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए नौकरी क्विट करके देख लें। अगर आपकी नौकरी ऐसी है कि आप उसको वापस से कर सकते हैं, तो आप कुछ टाइम शेयर मार्केट को दें। और कुछ टाइम का मेरा मतलब ये है, कम से कम 6 महीने 1 साल तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने 1 साल बिना नौकरी के सर्वाइव कर सकते हैं, इतनी आपकी सेविंग है या इतनी आपकी लायबिलिटीज़ नहीं है, इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं है कि आप जो है वो, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए नौकरी करना ही है। अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेडिंग में जो है वो पूरा समय देना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, कभी-कभी हम कोई नौकरी करते हैं तो कुछ चीज़ें या कुछ काम ऐसा आ जाते हैं कि जिस समय आपका ट्रेड बन रहा होगा, उसी टाइम पे आपका कोई काम होगा और कभी-कभी जब सडनली मूव आते हैं मार्केट में, आपका पैसा प्रॉफ़िट तो बनता है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हो क्योंकि आप अपने काम में बिज़ी रहते हो, अपनी नौकरी में बिज़ी रहते हो और जब बाद में आप चेक करते हो कि यार आप तो प्रॉफ़िट में थे, या फिर कभी आपको बहुत सारा लॉस हो जाता, आप उसको एग्ज़िट करना चाहते थे लेकिन आप अपने नौकरी में बिज़ी थे, तो इस वज़ह से उसको एग्ज़िट नहीं कर पाए। तो दोस्तों, जितना भी मेरा अनुभव है, मेरा ये कहना है कि अगर आप नौकरी और ट्रेडिंग साथ-साथ में करोगे, तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते और इस मार्केट को आप बहुत सारा पैसा दे के जाओगे अगर नौकरी के साथ आप ट्रेडिंग करते हो। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या स्विंग ट्रेडिंग जैसे 1-1 महीने का करते हो, तो आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप ऑप्शन और स्विंग ट्रेडिंग या 1-2 दिन की जो ट्रेडिंग करते हो, वो करना चाहते हो, तो आप वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि इससे आपका क्या है ना, आपकी जो नौकरी की लाइफ़ है वो भी तो डिस्टर्ब होती ही होती है। फिर आपका ना नौकरी में मन लगेगा और ना ही ट्रेडिंग में। जब भी आप नौकरी करोगे, आपका 24 घंटे जो ध्यान होगा ना, वो जब भी आप नौकरी करोगे, आपका ध्यान नौकरी में कम, अपने काम में कम रहेगा और ट्रेडिंग में ही आपके ट्रेडिंग स्क्रीन पे बार-बार आप अपना फ़ोन निकाल के या आप जिसमें भी ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका फ़ोकस उसी पे रहेगा। आप बार-बार देखना चाहोगे कि आपको प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इससे बेटर है कि आप कहीं पर कुछ टाइम के लिए क्विट करें और 6 महीने 1 साल दे के देखें, लर्निंग करें। क्योंकि इस मार्केट के सामने बैठने से ही आप सीखोगे कि आपको ट्रेड कैसे करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है और कहाँ पर नहीं करना है। इसलिए ट्रेडिंग में क्या है कि बहुत छोटे-छोटे मूवमेंट आते हैं और कभी भी न्यूज़ आ जाती है जिससे मार्केट एकदम से ऊपर जाती है और एकदम से नीचे आ जाती है। इसलिए आपको परफेक्ट टाइम पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, मार्केट से एग्ज़िट करना होता है या मार्केट में एंट्री करनी होती है। तो आप नौकरी के साथ इम्पॉसिबल ही है कि आप नौकरी के साथ ट्रेडिंग कर लो। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा है जो नौकरी और ट्रेडिंग साथ-साथ करते हैं। अगर वो करते होंगे तो आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि वो प्रॉफ़िट में होंगे, वो हमेशा लॉस में ही होंगे। तो इससे आपके बहुत बड़े-बड़े लॉस हो सकते हैं नौकरी और ट्रेडिंग के चक्कर में और ऊपर से हो सकता है जहाँ पर आप नौकरी करते हो उसकी वजह से वहाँ आपका
जो ट्रेडिंग का फ्रस्ट्रेशन है वो वहाँ निकले और आप नौकरी भी अच्छे से ना कर पाओ, आपके नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है, इसमें आपको अगर 9 बजे मार्केट खुल रही है तो साढ़े 3 बजे तक आपको प्रॉपर जो है वो 6 साढ़े 6 घंटे मार्केट में बैठना पड़ेगा। इसमें ना कोई लंच टाइम होता है और ना ही कोई टी टाइम होता है और ना ही कोई ब्रेक टाइम होता है। क्योंकि शेयर मार्केट आपको भी पता है 3 फेजेज़ में चलता है। एक सुबह 9 से सवा 9 से साढ़े 11 बजे तक, फिर साढ़े 11 से 1 डेढ़ बजे तक चलता है, फिर डेढ़ 2 बजे से ढाई बजे तक जो है वो अलग सेशन चलता है। क्योंकि हर जो हर टाइमिंग में कुछ ना कुछ ट्रेड होता है और हर टाइमिंग में अलग-अलग मूवमेंट आते हैं मार्केट में। तो दोस्तों, मैं एक बार आपसे फिर लास्ट के बार बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी नौकरी के साथ ट्रेडिंग ना करें। उससे आपकी नौकरी की लाइफ जा भी सकती, नौकरी की जो लाइफ है वो बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो सकती है। तो अगर आप बनना ही चाहते हैं तो कुछ टाइम का ब्रेक लें और सीखें और उसके बाद ट्रेड करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।